क्या आपको अपने समय का सही उपयोग करने में परेशानी महसूस होती है? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तनख्वाह आपकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पूरी नहीं पड़ती और आपको उधार मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है? तो दोस्तों, ये समय है कि हम पवित्र शास्त्र के सबक को मिलके सीखें। तो आइए और हमारे साथ देखिए इस त्रिमास का पहला अध्ययन, परमेश्वर के आगमन से पहले उसका कार्य का प्रबंध करना। प्यारे दोस्तों और प्रियजनों, आप सभी का हिंदी होप चैनल में स्वागत है। हम जुड़े हुए हैं सब स्कूल के अध्ययन के भाग से और आज हम अपने सफ़र में 10वें पाठ्यक्रम तक पहुंच चुके हैं और जिसका शीर्षक है वापस देना। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में जाएं, हम स्वागत करना चाहते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमानों का, डॉक्टर रेबेका सिंह एंड पास्टर जॉनसन गिल। आप दोनों का तहे दिल से स्वागत है। आइए हम अपने पार्ट में आगे बढ़ते हैं। पास्टर जॉनसन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो आज का शीर्षक है गिविंग बैक, वापस देना, क्या आप इसके ऊपर हमें थोड़ा सा परिचय दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले हम आगे बढ़ें, छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। स्वर्गीय मेहरबान बाप, नहायत ही शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए। तेरे बच्चे जब इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं, हमें पवित्र आत्मा का दान बख्श, हमारे दिल और दिमागों को खोल, और प्रभु जो हमें सुन रहे हैं उन पर भी तेरी दया और कृपा हो, ताकि हम मिलकर इस वचन को सीखें और अपनी जिंदगियों को आपकी नजदीकी में जीवन व्यतीत करें। ये प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज का बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक है वापस देना, गिविंग बैक। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? देखिए, यहाँ प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुने, लिखो, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य है। आत्मा कहती है हाँ, क्योंकि वे अपना सारा परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ ही हो लेते हैं। देखिए, मनुष्य जो है वो जीवन भर काम करता है और जीवन भर काम करने के बाद वो बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी करता है और संपत्ति इकट्ठी करता है, रिटायर हो जाता है और उसे ये चिंता करनी लग जाती है कि अब मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट को पॉजिटिव तरीके से नहीं लेते और वो सोचते हैं या अब मैं कब तक जीऊंगा, या मैं अब और जीना नहीं चाहता। तो इस प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन ये समय है परमेश्वर को वापस देने का, क्योंकि उसने आपको इस दुनिया में लाया, फिर आपको आशीषित किया, आशीषित करता रहा है, और अब आप अपने जो काम में व्यस्त थे, अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों से आप मुक्त हो गए हो, और जहां पे आप जिस पद पर काम करते हो वहां से मुक्त हो गया। तो रिटायरमेंट के बाद आप जो है अपना समय जो है वो परमेश्वर के सेवकाई में लगाए। और कहते हैं कि जो यहाँ पे जो मसीह में मरते हैं वो धन्य हैं, जो खुदावन का काम करते हुए वो धन्य हैं, क्योंकि जो उन्होंने अच्छे भले काम किए हैं वो उनके साथ ही जाएंगे, उनके साथ ही जाएंगे। और जब वो अपनी इस बुजुर्गी हालत में हैं, बुजुर्गी उम्र में गुजार रहे हैं, तो वो अपने आप को परमेश्वर का कार्य करते वक्त अपने आप को स्वर्ग की बादशाही के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस हफ्ते हम इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे, हमें क्या करना है और कैसे करना है, कि हमें परमेश्वर को वापस क्या देना है। जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से ये इसका परिचय दिया आज के हमारे पाठ्यक्रम का। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो हमारा दूसरा शीर्षक है
अमीर मूर्ख, ये किसके बारे में है? और ये शायद एक कहानी एक धनी व्यक्ति की, या ये जो धनी व्यक्ति है और ये मूर्ख इंसान, इसने ऐसे किस चीज का चयन किया था? आपने बहुत सही बोला। ये लिखा हुआ है रिच फूल, धनी आदमी जो मूर्ख था। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लूका उसका 12वां अध्याय और 16 से 21 में अगर देखें तो इसके अंदर क्या था? स्वार्थ था। और जब हमारे अंदर स्वार्थ हो जाता है, धनी आदमी के अंदर या तो लालच होगा या स्वार्थ होगा, और इसके अंदर दोनों ही थे। यहाँ पे देखें कि ये जो है, इसकी फसल बहुत अच्छी होती है और ये अपने भंडार देखता है कि पुराने तोड़ के और नए बना देता है। लूका 12 के 16 से 21 में देखें तो, और ये सोच रहा है कि मैं नए बना देता हूँ। कहता अच्छा आज रात अब तो मेरा क्या काम है, खा पी और मौज कर। ओके, यहाँ पे कह रहा है मैं अपने प्राण से कहूँगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, और यहाँ पे कह रहा है चैन कर, खा पी और सुख से रह। परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? हम ये सोचते हैं कि हम धन इकट्ठा कर रहे हैं। धन इकट्ठा करना ठीक है, लेकिन आपको ये भी सोचना है आपके मरने के बाद उस धन का क्या होगा? क्या होगा जी? क्या आप चाहते हो कि आप कोई अच्छी सेवा करो, गरीबों में धन बांट दो, गरीबों की सेवा कर दो, बीमारों के लिए दवाई का इंतजाम कर दो? जब आप ऐसा करोगे तो आप धन जो है, अपना धन खर्च करके स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन इसके अंदर स्वार्थ था, और इसलिए जो है इसने क्या करा, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में धनी कौन हो सकता है? जो परमेश्वर के काम करता है जी, जो परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचता है, जो दरिद्रों के बारे में सोचता है। यीशु मसीह गरीबों के बीच में घूमे, उन्होंने चंगाई करी, कंगालों को खाना कपड़ा दिया, और जब लोग उसके पीछे पीछे भागते थे, जिसको जो जरूरत थी यीशु मसीह ने वो पूरा किया। उसने कहा मैं गरीबों के लिए आया हूँ, मैं अमीरों के लिए नहीं आया हूँ। अमीरों को यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की जरूरत दरिद्रों को है और गरीब लोगों को है। तो इसलिए ये धनी आदमी ने क्या करा, परमेश्वर से रिश्ता नहीं जोड़ा। इसने जो है अपने खलिहान बनाए, और उसी रात वो जैसे कहता तेरा प्राण आज रात ही ले लिया जाएगा। क्या रहा उसके धन का? कीड़े या सेंध या चोर चोरी करेगा, या कोई और पड़ोसी आके ले जाएगा। ऐसा धन की क्या जरूरत है अगर हम परमेश्वर के काम के लिए उसको इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए ये धनी जो आदमी है, इसको मूर्ख का दर्जा दिया गया है। जी, धन्यवाद। ये बहुत ही ज़रूरी सीख है हमारे लिए। हम इस चर्चा में, इस बातचीत में बने रहेंगे, परंतु उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। दर्शकों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम फिर लौटेंगे और आज के 10वें पाठ्यक्रम में अपना अध्ययन जारी रखेंगे। हम फिर लौटेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों। आइए हम अपने अध्ययन को जारी रखें और आज के पाठ्यक्रम की बातचीत अपने खास मेहमानों के साथ करते हैं। पास्टर जॉनसन, मैं आपसे हमारे आज का जो पाठ है उसके सोमवार के विषय के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। क्या आप दर्शकों को बताएंगे जो हमारा विषय है, आप अपने साथ नहीं ले जा सकते? ऐसा क्या है जो हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, और क्या है जो पीछे छूट जाएगा? जी, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, और परमेश्वर ने भी कहा है कि हम इस धरती पर कुछ लेकर नहीं आए थे जी, और हम यहाँ से लेकर भी कुछ नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत सारों का मानना है कि वो बहुत सारा जो धन है या संपत्ति है उसको वो इकट्ठा करते हैं अपने लिए, या वो सोचते हैं कि हम अपने मरने के बाद पीछे छोड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि जैसे वो हमारे साथ ही चला जाएगा। जी, तो बाइबल मुकद्दस भजन संहिता उसके 49 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखता है कि क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हमें
यही छोड़कर जाना होगा। और जब हम रिटायरमेंट में हैं, जहां वृद्ध अवस्था में हैं, तो हमें उन चीजों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन चीजों को परमेश्वर की सेवकाई में दे देना चाहिए। जैसे कि आप गिरजाघर में, चर्च में परमेश्वर के काम के लिए आपको दे देना चाहिए, क्योंकि आपका तो कुछ है नहीं। और भजन संहिता 24 अध्याय और उसका 1 आयत में तो वो कहता है कि परमेश्वर ही इस संपत्ति का मालिक है, सारी सृष्टि का। दाऊद बड़ा सूझवान व्यक्ति था और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी था, तो उसी ने ये लिखा है कि सब कुछ तो परमेश्वर का था। तो ये सब परमेश्वर के पास ही जाना चाहिए। हम उसे अगर पकड़ के रखेंगे तो ये परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार या उसकी आज्ञा के विपरीत जाएंगे, तो हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, यही रह जाएगा। कई लोग, कुछ लोग बहुत धन संपत्ति छोड़ के पीछे जाते हैं जिसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यदि उनके पास है तो वो उन्हें परमेश्वर के कार्य के लिए छोड़ देना चाहिए, दे देना चाहिए, ताकि जो जरूरतमंद है उनके कार्य में वो इस्तेमाल हो सके। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि हमारे साथ कुछ भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, सब कुछ यहीं रह जाएगा। और फिर वो कहता है कि अय्यूब जिसका 4 अध्याय 14 में कहता है कि आपका जीवन तो एक पानी के उस बुलबुले के समान है जो पल भर में उभरता है और पल भर में समाप्त हो जाता है। तो आपको तो कल का तो पता नहीं आप हैं या नहीं है। तो वर्तमान में जीने की आवश्यकता है, वर्तमान में ही हमें बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। तो साथ हम कुछ ले नहीं जा सकते, कुछ भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, सब कुछ यहीं रह जाएगा। बहुत खूबसूरती से ये बात आपने हमें समझाई, हमारे दर्शकों को। आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के अध्ययन में। मैडम, मैं आपसे मंगलवार का जो हमारा विषय है, जो शीर्षक है, उसके बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। व्यक्तिगत ज़रूरतों से शुरू करें, बिगिन विद पर्सनल नीड्स। ये व्यक्तिगत तौर पे हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पहले है? ओके, बड़ा अच्छा लिखा, व्यक्तिगत तौर पे हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नीति वचन 27वें अध्याय में 23 से 27 में लिखा हुआ है कि अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगा के जान ले। ओके, हमारा चरवाहा, भजन संहिता 23:1 में लिखा हुआ यहोवा मेरा चरवाहा है। अगर यहोवा चरवाहा है तो हम जो हैं चरवाहे का काम कर रहे हैं, और हमारी जो भेड़ें हैं, हमारे जो चर्च के मेंबर्स हैं, कलीसिया के मेंबर्स हैं, वो हमारी भेड़ें हैं। हमारे को ये होता है कि हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत है। ओके, यीशु मसीह जो है, हम यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, इनको हम यीशु मसीह के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी यीशु मसीह की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत है जितनी की मुझे ज़रूरत है। अगर देखा जाए, धन दौलत टिकाऊ नहीं है। आपके पास, जैसे मिस्टर जॉनसन ने कहा कि धन क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा आपके साथ, ऐसे ही रह जाएगा। आपके रिश्तेदार लड़ाई करेंगे उस धन के लिए, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। तो यहाँ पे कह रहा है, जब चारा कट जाता है तो घास उगाती है। बुजुर्ग आदमी है, जब वो मर गया तो नेक्स्ट जो जनरेशन है, जो वंश है, लाइफ स्टेजेस अगर देखें, बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ और उसने पढ़ाई की, अपना घर बसाया, बुढ़ापे में आ गया, बच्चों की देखभाल करी, उनको पढ़ाया लिखाया, और फिर वो बुज़ुर्ग हो जाता है, फिर वो कब्र में चला जाता है। उसके बाद वो लाइफ साइकिल चलती रहती है, दूसरा वंश आता है, तीसरा वंश आता है। इसी तरीके से घास जब कट जाती है तो नई घास आ जाती है, फसल जब कट जाती है तो दूसरी फसल आ जाती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो धन ईमानदारी से कमाया जाता है बाइबल उसे नकारती नहीं है, लेकिन जो बेईमानी से, जैसे दूसरे नंबर का अगर हम पैसा कमा रहे हैं, बाइबल उस चीज़ को नहीं, अच्छा नहीं समझती है।
तो यहाँ पे क्या है, धन के मामले में हमें बड़ा चौकन्ना रहना है और उसका इस्तेमाल सही ढंग से करना है। अगर हमने बेईमानी से धन कमाया, हमारा हानि होगी, लाभ नहीं होगा, और हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े भी होंगे, शैतान हम पे हावी हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि हमारी ज़रूरतें हैं, हमें क्या चाहिए, परमेश्वर ने हमें खाना दिया, परमेश्वर ने हमें कपड़ा दिया, परमेश्वर ने हमें रहने का जगह दिया, परमेश्वर ने हमें अच्छी सेहत दी है, हमारे बच्चे जो है सुरक्षित है, और क्या चाहिए हमें, ये हमारी ज़रूरत है, रोज़मर्रा की ज़रूरत है, हमें इनमें संतुष्टि करनी चाहिए। अगर हम इनमें संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो हम जा रहे हैं धन की ओर, जो कि हमारे लिए हानिकारक बनेगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप काम करो, मेहनत से काम करो, अपने परिवार की परवरिश करो, लेकिन गलत तरीके से धन को मत कमाओ, क्योंकि आपके साथ कुछ नहीं जाना है। आप खाली हाथ आए और खाली हाथी लौट जाओगे। इसलिए जो धन आप बेईमानी से कमाओगे वो आपके लिए हानिकारक है। अपने भेड़ों की रखवाली करो। परिवार में हमारा मुखिया जो है आदमी है, हस्बैंड है, वाइफ है, उसकी दूसरी सहपाठनी है, उसके बाद बच्चों की वो परवरिश करते हैं। इसी तरीके से कलीसिया की परवरिश जो है वो एक चरवाही ही कर सकता है। और यही हम चाहते हैं कि हमारी जो ज़रूरत है हमें उन्हें आगे बढ़ाना नहीं है। सही बात कही आपने। ये समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, हम फिर से जल्द ही लौट के आएंगे और आज का अध्ययन जारी रखेंगे। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। हम अपने पाठ के आखिरी भाग में आ गए हैं। चलिए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और अपने खास मेहमानों से पूछते हैं अपना बुधवार और गुरुवार का पाठ। पास्टर जॉनसन जी, ये जो हमारा बुधवार का जो विषय है, जो शीर्षक है जी, मृत्यु पर दान, ये बहुत ही दिलचस्प और अजीब सा शीर्षक मुझे लगता है। ये किस बारे में, आपका इस बारे में क्या कहना है? जी, मैंने भी जब इस पाठ्य का अध्ययन किया तो मैं भी इसे पढ़कर थोड़ा अचंभित हुआ हूं कि मृत्यु पर दान। देखिए, ये उन लोगों के लिए है समाज के जो लोग मरने तक अपनी संपत्ति को पकड़े रखते हैं, मरने तक अपनी संपत्ति को पकड़े रखते हैं मजबूत, उसे छोड़ते नहीं है, और फिर मरने के बाद वो उसे दान देते हैं। तो मौत को दान दे देते हैं, मौत पे दान, मौत को अपना सारी संपत्ति दान में समर्पित कर देते हैं। परमेश्वर इसकी मनाही कर रहा है। वो कह रहा है कि जब आप जीवित थे तभी आपने इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए थी कि आप इस पैसे को, इस संपत्ति को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में ला सकते थे। क्योंकि जब आपने इस संपत्ति का निर्णय सही नहीं लिया तो आपकी मृत्यु के बाद यह पैसा सरकार ले लेगी या आपके परिजन जो हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, और उनके पास तो पहले से ही पैसा है, और जब उनको एक और पैसा मिलेगा तो उसका वो सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो मृत्यु पर दान, मरने पर आपने दान किया है। तो ये कहता है कि बहुत जरूरी है कि जब आप जिंदा हैं, जब आप जीवित हैं, तभी आप निर्णय लें कि आपके पास जो संपत्ति अब बच गई है, क्योंकि आपको पता है अब आपको जरूरत तो है नहीं, आपको जरूरत है नहीं इन पैसों की, तो आप उस संपत्ति का सही निर्णय लें और उस संपत्ति को जो है परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करें। गिविंग बैक, यही था ना, परमेश्वर को वापस लौटाना। अब जीवन भर परमेश्वर ने आपको आशीष दी, आपको सफल बनाया, आपको कामकाज आपके बेहतर थी, आप सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए, अब जाने का समय आ गया है। तो इसीलिए वो कहता है कि जब आप जिंदा हैं तभी आप परमेश्वर को दे दें। इसमें बाइबल आयत में भी बहुत अच्छी तरह विवरण किया है। पहला तिमोथी और उसका 6 बाब की 17 में वो यहां कह रहा है कि उनसे कह दो जो इस वर्तमान समय में अमीर है कि वो लोभी ना बने, लालची ना बने, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा ना रखें, क्योंकि सारी अमीरी परमेश्वर से आती है, सारी अमीरी जो है परमेश्वर से आती है,
और उनका घमंडी और लोभ रहित जीवन जीना जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज है, कल नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही ज़रूरी चेतावनी है हमारे दर्शकों के लिए और हमारे कलीसिया के लिए। मैडम, जी। हम अपने पाठ के बिल्कुल अंत में पहुंच चुके हैं और हम गुरुवार का जो विषय है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यह है आध्यात्मिक विरासत। आध्यात्मिक विरासत से हम सब और हमारे दर्शक क्या समझ सकते हैं? अगर आप भजन संहिता 24 का 1 देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जी जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है आध्यात्मिक विरासत। आप और हम विरासत में मसीह के हैं। ओके, क्योंकि हम मसीह में बने हुए हैं, मसीह में हम विश्वासी हैं, मसीह के साथ साथ हम चल रहे हैं, तो हम क्या हैं, हमें वो विरासत में मिली है। आध्यात्मिक लाइफ जो हमारी है वो मसीह ने दी है। वो कह रहा है कि सब कुछ तो मेरा है, तुम भी मेरे हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो जब मसीह ने हमें चुन लिया है तो हमें किसी और की विरासत हमें ज़रूरत है ही नहीं। और यहाँ पे कहते हैं कि जब हम मसीह के दिए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए। और देने का जो फल है वो हमें मिल जाता है। जब हम दान देते हैं तो हमें फल मिल जाता है। परिवार में प्यार बना रहता है, क्योंकि हम प्रभु की विरासत में है तो हमारे परिवार में प्यार बना हुआ है। देने वाले का मन स्वार्थ से निस्वार्थ हो जाता है। वो स्वार्थी नहीं होता, मतलब ही नहीं होता। वो बिना किसी झिझक के, अगर रात में कोई मेरे घर में आ जाता है, उसको मेरी मदद चाहिए, तो मैं एकदम से, अगर मेरा मसीह में मेरा विश्वास है और मैं धर्मी हूँ, तो इमीडिएटली मैं उठ के जाके उसकी मदद करूँगी। अदरवाइज मेरे अंदर स्वार्थ आ जाएगा और मैं निस्वार्थ सेवा नहीं कर पाऊंगी, जो कि मसीह हमसे चाहता है, जो कि विरासत में हमें मिला है। कि यीशु मसीह ने क्या कहा है, तुम्हें मिला है फ्री में, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। ओके, जब हम कहते हैं कि जब हमें मुफ्त में मिला है, ये बरकतें जो हैं ये मुफ्त में मिली हैं, क्या हम इनकी अहमियत समझते हैं? जो बरकतें हमें मिली है, क्या हम बरकतें किसी दूसरे को देना मांगते हैं? अगर हम धर्मी जन हैं तो हम क्या करेंगे, हमें विरासत में यीशु मसीह की विरासत मिली है, हम उसके चुने हुए लोग हैं, और हमारा ये काम है जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे करा 3.5 साल में अपने चेलों को सिखाया, हमें भी वही करना चाहिए, क्योंकि हमें आध्यात्मिक विरासत मसीह से मिली है और हम उसके बच्चे हैं। तो यही मैं कहना मांगूंगी कि इसका चीज़ का ध्यान रखें कि देने के बहुत लाभ हैं, और हम जब खुशी से देते हैं परमेश्वर हमें फलवंत करता है। जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो और उसके नाम जगह जगह में फैलाया जा सके। कितना ही खूबसूरत ये आज का हमारा पाठ रहा है। सर, मैम, आपने इतने सुंदर तरीके से और इतने दिलचस्प तरीके से हमें इसे समझाया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ये समझते हैं कि हम इस धरती से कुछ नहीं साथ में ले जा सकते, सब यहीं रह जाएगा। बेहतर है कि हम उससे पहले परमेश्वर के कार्य के लिए दान करें। दर्शकों, हम ये उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं कि आज के पाठ्यक्रम से आपने कई नई चीज़ें सीखी होंगी, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है वापस देना। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को वो लौटाएं जो उसी का है और वही इसका मालिक है। हमारे साथ हिंदी होप चैनल के इस सबद स्कूल अध्ययन में जुड़े रहने के लिए आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे साथ हर पाठ में बने रहेंगे और प्रभु की आशीष प्राप्त करेंगे।